हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द इजीली इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज हम इस एक वीडियो में रीड सिलेबस से जुड़े हुए बाकी बचे हुए फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। रिसेंटली अपलोडेड वीडियो में हम सिमिली, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हुए हम इस वीडियो में एलिट्रेशन, एजोनेंस और राइम स्कीम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एलिट्रेशन, जिसका हिंदी अर्थ होता है अनुप्रास अलंकार। दोस्तों, अगर एक लाइन में हम इसको समझना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं, द रिपीटिशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स। इसका मतलब ये होता है कि जब एक सेंटेंस में कुछ वर्ड्स शुरुआत में एक जैसी कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं, वहाँ पर ये फिगर ऑफ स्पीच होता है। आइए दोस्तों, इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। एलिट्रेशन ऑकर्स व्हेन two or many words in a sentence have the same first consonant sound। इसका मतलब दोस्तों कि एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच उन वाक्यों में होता है जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक शब्द अपनी फर्स्ट साउंड, शुरुआती आवाज़ जो होती है वह कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन की देते हों। लेकिन कम से कम दो शब्द वाक्य में ऐसे जरूर होने चाहिए जिनको प्रोनाउंस करने पर या बोलने पर सबसे पहले कॉन्सोनेंट साउंड मतलब व्यंजन की साउंड निकले। चलिए दोस्तों, ये सभी जो बातें हम डिस्कस कर रहे हैं इनको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहले एग्जाम्पल में दिया हुआ है, द बेटर बटर मैक्स ए बेटर बैटर। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में चार शब्द ऐसे हैं जिनकी शुरुआती साउंड ब व्यंजन से बनी है, और जब कभी भी इस तरीके से वाक्य में कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है वहाँ पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, किंग कंगारू कीप्स द किंगडम्स की। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि 4 से 5 बार सेम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्द यहाँ पर आए हैं, और जब कभी भी वाक्य में ऐसा होगा तो वह एलिट्रेशन का ही एग्जाम्पल होगा। इसी तरीके से आगे इस वीडियो के एंड में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे जिनको देखकर आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि ये सभी एलिट्रेशन के एग्जाम्पल है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है एजोनेंस। जिस तरीके से एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है, ठीक उसके विपरीत इस फिगर ऑफ स्पीच में वॉवल साउंड का रिपीटेशन होगा। इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस में दो या दो से अधिक शब्द ऐसे होते हैं जो एक जैसी वॉवल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मतलब जब उन शब्दों को प्रोनाउंस किया जाएगा तो सेम वॉवल साउंड रिपीट होगी। डेफिनेशन से हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, द वर्ड्स इन ए सेंटेंस स्टार्टेड आइदर विद ए वॉवल साउंड और ए कॉन्सोनेंट साउंड, बट द नेक्स्ट साउंड ऑफ वर्ड्स इज ऑलवेज वॉवल साउंड। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि वाक्य में कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनकी शुरुआती साउंड वॉवल या कॉन्सोनेंट कोई भी हो, लेकिन उसके बाद आने वाली अगली साउंड हमेशा वॉवल साउंड मतलब स्वर की आवाज़ होनी चाहिए। और इसी के साथ में यह भी कहा जाता है कि द वॉवल साउंड में ऑकर एनीवेयर इन द वर्ड। इसका मतलब ये होता है कि जो वॉवल साउंड होती है वह शब्द में कहीं भी आ सकती है, शब्द के शुरुआत में, शब्द के बीच में या उस शब्द के अंत में, लेकिन कंडीशन ये है कि सेम वॉवल साउंड दो या दो से अधिक बार रिपीट होनी चाहिए। वहाँ पर हमारा एजोनेंस फिगर ऑफ स्पीच होगा। तो चलिए दोस्तों, हमने जो भी अभी डिस्कस किया है उसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। यहाँ पर पहले एग्जाम्पल में दिया हुआ है, टुडे वाई द स्काई इज लुकिंग वेरी ड्राई। देखिए दोस्तों, इस वाक्य में 3 बार आई वोवल साउंड जो कि एक डिफ्थोंग वोवल साउंड है का रिपीटेशन हुआ है, इसलिए इस वाक्य में एजोनेंस फिगर ऑफ स्पीच होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, हियर माई डियर कम नियर विदाउट एनी फियर। तो इस वाक्य में भी बार बार ई डिफ्थोंग जो वोवल साउंड है उसका रिपीटेशन हुआ है, इसलिए इस वाक्य में भी एजोनेंस फिगर ऑफ स्पीच होगा। इन दोनों फिगर ऑफ स्पीच को समझने के बाद आगे बढ़ते हुए बात करते हैं राइम स्कीम के बारे में। देखिए दोस्तों, कोई भी पोएम होती है उसमें राइम स्कीम कहा जाता है उस पोएम में आने वाली सभी लाइंस की जो लास्ट साउंड होती है उसके सीक्वेंस और रिपीटेशन को, मतलब किसी पोएम में जो लास्ट वर्ड होता है उसकी भी लास्ट साउंड कैसी निकल रही है, इस तरीके से हम पोएम की सभी लाइंस के लास्ट वर्ड की लास्ट साउंड के आधार पर प्रत्येक साउंड को एक कोड वर्ड देते हैं। और यहाँ पर अगर कोई लास्ट साउंड एक से अधिक बार आ रही हो या रिपीट हो रही हो तो उसको एक ही कोड वर्ड में रखा जाता है।
इस तरीके से सीक्वेंस बनाकर पूरी पोइम की राइम स्कीम बनाई जाती है, जो कि पोइम की सभी लाइंस के लास्ट वर्ड की भी लास्ट साउंड पर डिपेंड होती है। तो चलिए दोस्तों, राइम स्कीम को हम एक पोइम की हेल्प लेकर समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें एक पोइम दी गई है और हमें इसकी राइम स्कीम बनाना है। तो उसके लिए हमें इस पोइम की सभी लाइंस के सिर्फ लास्ट वर्ड को फोकस करना है, किसी और चीज़ को नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पोइम की राइम स्कीम। देखिए दोस्तों, इस पोइम की पहली लाइन का लास्ट वर्ड है हियर। इस साउंड को हम ए कोड दे देते हैं। उसके बाद दूसरी और तीसरी लाइन के लास्ट वर्ड हैं फेड और लेड, जिनमें एक जैसी साउंड आ रही है, इसलिए हम इन दोनों को सेम कोड देंगे बी। इसके बाद इस पोइम की चौथी लाइन का लास्ट वर्ड है अपीयर, जिसकी साउंड पहली लाइन के लास्ट वर्ड की साउंड के जैसी है। मतलब यहाँ पर पहली लाइन और चौथी लाइन दोनों की जो लास्ट वर्ड की साउंड है वो एकदम सेम है, इसलिए हम इसको वापस वही कोड देंगे जो हमने पहली लाइन को दिया था, क्योंकि इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एक साउंड पूरी पोइम में जितनी भी बार रिपीट होगी उसको बार बार वही कोड दिया जाएगा जो सबसे पहले हम किसी लाइन को दे चुके हैं। इसके बाद आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि पांचवी और सातवीं लाइन के लास्ट वर्ड की साउंड भी एक जैसी है, जो ऊपर की लाइन से एकदम अलग है, इसलिए इन दोनों लाइंस को हम कोई नया कोड देंगे, वो भी एक समान, जैसे सी और सी, क्योंकि इन दोनों वर्ड्स की साउंड एक जैसी है। मैनकाइंड और फाइंड, इसको हम पढ़कर समझ सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम छठी और आठवीं लाइन के लास्ट साउंड की बात करें तो वे दोनों भी एक जैसी हैं, जिसकी वजह से हम इनको कोई नया कोड वर्ड देंगे, क्योंकि ये साउंड ऊपर की लाइंस में कहीं भी नहीं आई है। थॉट और बोट, देखिए यहाँ पर दोनों की साउंड एक जैसी है, इसलिए हमने इनको कोड दिया डी और डी। तो दोस्तों, इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम किसी भी पोएम के राइम स्कीम बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बताए गए सभी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहें और अपनी सक्सेस को श्योर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।